जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में, जिसमें हम दुनिया भर के जो भी प्रमुख नदियां हैं, जो भी महाद्वीप हैं, उनमें जो प्रमुख नदियां बहती हैं उनके बारे में हम जानेंगे और जानेंगे उस नदियों की विशेषताओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सबसे पहले विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में जानते हैं और सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में जानते हैं कि यहाँ कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ जाती हैं और कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ यहाँ की विशेषता नदियों की क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं मैकेंजी नदी के बारे में। जो मैकेंजी नदी बहती है अमेरिका में, जो अमेरिका का जो एक पार्ट है अलास्का, यहाँ की एक प्रमुख नदी है मैकेंजी नदी। ये मैकेंजी नदी को अगर आप मैप में देखना चाहते हैं तो ये मैकेंजी नदी ये जो है ऐसे करके, और ये यहाँ पे जो ये मैकेंजी नदी गिरती है, ये यहाँ पे ये नदी मैकेंजी रिवर। ठीक, आगे हम बात करते हैं नेल्सन नदी की, जो कि कनाडा की क्या है, प्रमुख नदी है। ये नेल्सन नदी नेल्सन नदी ये ऐसे करके हडसन की खाड़ी में क्या करती है, गिर जाती है। वो क्या है कि नेल्सन नदी उसका नाम है। आगे हम बात करते हैं सेंट लॉरेंस नदी के बारे में। जो इस पर नियाग्रा जलप्रपात है, यूएसए कनाडा की सीमा पर है। कौन सा? सेंट लॉरेंस नदी। ये जो सेंट लॉरेंस नदी है ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है और इसी पे एक जलप्रपात है जिसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। आगे हम बात करते हैं टेनेसी नदी के बारे में। जो टेनेसी नदी दामोदर घाटी परियोजना इसी पर आधारित है। जो भारत की जो दामोदर घाटी परियोजना है झारखंड में, वो इसी पे आधारित है, क्योंकि टेनेसी नदी पे 8 बांध बनाया हुआ है। इसी प्रकार दामोदर नदी पे भी 8 बांध बना के यहाँ के पानियों का, जल का जो जल का एक अच्छी तरह से व्यवस्था की गई है। वह दामोदर घाटी परियोजना टेनेसी नदी पे ही आधारित है। दामोदर नदी वाला दामोदर घाटी परियोजना। और टेनेसी नदी को अगर मैप में देखना चाहते हैं तो टेनेसी नदी कहाँ गया, टेनेसी नदी भी यहीं पे होगा कहीं पे। हमें टेनेसी नदी, उसके बाद मिसिसिपी नदी है जो अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी या पक्षिपात डेल्टा बनाती है। और मिसिसिपी नदी की देखेंगे तो ये मिसिसिपी नदी जो है ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक बहती है और यहाँ मैक्सिको की खाड़ी में क्या करती है, गिर जाती है, तो यहाँ समाप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है। यह है मिसिसिपी नदी जो कि अमेरिका की सबसे क्या है, लंबी नदी है। ये पक्षिपात डेल्टा बनाती है। अगला नंबर है एक मिसिसिपी का ही सहायक नदी है जिसका नाम है मिसौरी नदी। ये मिसौरी नदी, ये मिसिसिपी में यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है मिसौरी नदी। मिसिसिपी नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद हम जानते हैं कोलोराडो नदी का। इस पर ग्रैंड कैनियन नामक सबसे बड़ा क्या है, कैनियन यानी कि गड्ढा है। ये कोलोराडो नदी, ये जो कोलोराडो नदी है ये ऐसे करके आती है और ये कैलिफोर्निया की खाड़ी में क्या करती है, समा जाती है। इस पे क्या है, ग्रैंड कैनियन है कोलोराडो नदी पर। उत्तरी अमेरिका का नदी देख ली, मैकेंजी, नेल्सन, सेंट लॉरेंस, टेनेसी, मिसिसिपी, मिसौरी और कोलोराडो। अब हम जानते हैं दक्षिण अमेरिका, यानी कि दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसकी प्रमुख नदियों के बारे में। यहाँ विशेषकर 2-3 नदियाँ फेमस है। इसमें पहला है ओरोनिको नदी। अगर इसकी सहायक नदी कोरोना है जिस पर एंजल जलप्रपात है। तो ओरोनिको नदी को अगर मैप में देखना चाहते हैं तो ये है ओरोनिको नदी, वेनेजुएला में ओरोनिको नदी ये, और इसी का एक सहायक नदी इसी में है, वो है क्या नाम है उसका, कोरोना नदी। ठीक, तो उसी पे एक जलप्रपात है जिसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। ठीक, सॉरी, एंजिल जलप्रपात, जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद हम देखते हैं अमेजन नदी के बारे में। जो यह सबसे बड़ा अपवाह तंत्र जल अमेजन नदी पर है। मेडिरा नदी इसकी सहायक है। ठीक, तो ये जो अमेजन नदी है ये यहाँ से आती है, अमेजन नदी है। ठीक, इसी का सबसे बड़ी सहायक नदी एक ये मेडिरा नदी। ठीक, तो दक्षिण अमेरिका की 3 नदियाँ विशेषकर ओरोनिको, अमेजन और मेडिरा नदी। ठीक, तो ये है। अब आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं अफ्रीका की प्रमुख नदियों के बारे में। जो अफ्रीका महाद्वीप है इसकी प्रमुख नदियों में तो सबसे पहले हम जानते हैं नाइजर नदी के बारे में। नाइजर नदी के बारे में कहा जाता है ये सहारा मरुस्थल में बहती है और इसका दूसरा नाम पाम नदी है। पाम नदी इसको कहते हैं, नाइजर नदी को कहते हैं, पाम नदी को। ये कहाँ बहती है, ये सहारा मरुस्थल में बहती है। अगर इसको हम मैप में देखते हैं तो नाइजर जो नदी है ये यहाँ से आती है और यहाँ से निकल करके और यहाँ पे समा जाती है। तो ये है क्या, नाइजर नदी। ये सहारा मरुस्थल में बहती है और ये इसके अगल बगल में पाम की खेती होती है, इसलिए इसको पाम नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला रिवर है कांगो या जायरे रिवर, जो कि यह विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली रिवर। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी, कांगो या जायरे नदी। इसको अगर मैप में देख सकते हैं तो ये यहाँ से ये
ये क्या है, ये कांगो रिवर है, ठीक, ये कांगो रिवर या जायरे रिवर, इसी को कांगो या जायरे कहते हैं। कांगो या जायरे रिवर जो विषुवत रेखा यहाँ से गुजरती है तो क्या करती है, 2 बार काटने का काम करती है। विषुवत रेखा है, इसको 2 बार काटती है कांगो या जायरे नदी। उसके बाद है नील नदी, जो कि विक्टोरिया झील से निकलकर उत्तर की दिशा में भूमध्य सागर में गिर जाती है। इस पर आसवन बांध है नील नदी पर। ये विक्टोरिया झील है, इससे एक नदी निकलती है, ये ऐसे कर करके, इसका नाम है नील नदी। इस नील नदी में एक और नदी जुड़ती है इसकी सहायक, जो कि है ब्लू नील, यहाँ से है। व्हाइट नील इसकी सहायक है, ठीक? ये नील नदी हो गया, ठीक। अब हम आगे जाते हैं, आगे देखते हैं जाम्बेजी नदी के बारे में। इस पर विक्टोरिया जलप्रपात है। जाम्बेजी नदी को अगर हम लोकेशन में देखें मैप पर, तो ये है जाम्बेजी नदी, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे की जाती है, यह है जाम्बेजी नदी। अगर लिम्पोपो नदी की बात करें तो यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो गई, लिम्पोपो रिवर। अगर इसको मैप में देखते हैं तो ये है लिम्पोपो रिवर, जो मकर रेखा को, यहाँ से मकर रेखा गुजरती है, तो क्या करती है, 2 बार काटने का काम करती है, ये लिम्पोपो नदी, ठीक। क्या ऑरेंज रिवर, जो कालाहारी मरुस्थल और दक्षिण अफ्रीका में, तो ये ऑरेंज रिवर है, ये ऑरेंज नदी, ठीक। तो हो गया अफ्रीका की प्रमुख नदी नाइजर, कांगो, नील, जाम्बेजी और लिम्पोपो और ऑरेंज नदी। अब आगे देखते हैं हम यूरोप की प्रमुख नदियां। तो यूरोप में सबसे पहले हम देखते हैं राइन नदी, जिसको हम जर्मनी की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। इसका जल जो है सो सबसे शुद्ध है और ये सबसे व्यस्त नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये सब व्यस्त नदी इसको कहते हैं, ठीक, राइन रिवर को, ठीक। अगर इसको हम लोकेशन में देखते हैं तो ये राइन रिवर का लोकेशन है। उसके बाद है पो नदी, इटली की गंगा जिसको कहते हैं, इसको पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। जैसे भारत में गंगा है तो इटली की गंगा पो नदी को कहते हैं, ठीक। तो पो नदी का अगर लोकेशन देखें तो ये इटली का मैप है, ये पो नदी का लोकेशन है। उसके बाद हम देखते हैं डेन्यूब नदी को। तो यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो क्या है, डेन्यूब नदी। अगर इसको हम लोकेशन में देखते हैं तो ये डेन्यूब नदी का क्या है, लोकेशन है, यहाँ से यहाँ से पूरा एकदम गैलेक्सी पूरे सबसे लंबी, दूसरी सबसे लंबी नदी यूरोप की। और यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वो है वोल्गा रिवर, ठीक। वोल्गा रिवर का बात करें तो ये है वोल्गा रिवर, ये वोल्गा रिवर, ठीक, सागर में जाकर गिरती है। यह है वोल्गा रिवर, जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा रिवर कौन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी। दूसरी सबसे लंबी यूरोप की डेन्यूब नदी। यूराल नदी क्या है, रूस की प्रमुख नदी यूराल नदी है। जो रूस की जो सबसे प्रमुख नदी है वो क्या है, यूराल नदी है, ठीक। यहाँ पे यूराल पर्वत है, यहीं से एक नदी जाती है जिसका नाम है यूराल रिवर, ठीक। के बाद है ओब नदी, इसका मुहाना क्या है, सबसे चौड़ा है, सबसे चौड़ा मुहाना। गंगा, सबसे लंबा मिसिसिपी, ठीक। तो सबसे चौड़ा मुहाना क्या है, भारत में गंगा, और सबसे लंबी जो है सो मिसिसिपी। और ओब नदी का क्या है, सबसे चौड़ा मुहाना है यूरोप में, ठीक। अब आगे बढ़ते जानते हैं एशिया की प्रमुख नदियों के बारे में। तो आमू दरिया, जो सेंट्रल एशिया के कजाकिस्तान में बहती है, इसको हम एशिया की प्रमुख नदियों में जानते हैं, आमू दरिया को। अगर इसको लोकेशन में देखेंगे तो ये है आमू दरिया का लोकेशन, जो कजाकिस्तान में आमू दरिया बहती है, ठीक, ये। और उसके बाद है हांगो, जो चीन की शोक कहते हैं, जिसको पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। उसका लोकेशन अगर देखेंगे तो उसका लोकेशन है ये पीली नदी या हांगो नदी, ठीक। चाइना के जिनजियांग प्रांत में ये होता है, बहती है। यांग तिसियांग नदी जो होती है, ये एशिया की सबसे लंबी नदी के नाम से जाना जाता है। जो यांग तिसियांग नदी, ये है यांग तिसियांग नदी, ठीक। उसके बाद मेकांग नदी की बात करें तो ये आसवन देश की प्रमुख नदी, ये आसवन देश की प्रमुख नदी यानी कि चीन क्या होती है, मेकांग नदी, ये मेकांग। उसके बाद सालविन जो रिवर है वो म्यांमार की प्रमुख नदी है, कौन सी, सालविन। इरावती जो रिवर है ये म्यांमार की प्रमुख नदी है, सालविन और इरावती। चाइना की हांगहो, यांगसिकियांग, मेकांग और कजाकिस्तान की आमू दरिया भारत की तजानबे करते हैं। सिंधु है यहाँ पे जम्मू कश्मीर की, और यहाँ पे गंगा है ब्रह्म, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की 2 ही प्रमुख नदी है, एक का नाम है मरे और एक का नाम है डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है जो एक मरे और डार्लिंग। मैप में देखें तो ये मरे है, और ये देखें तो ये है डार्लिंग, ठीक। तो मरे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की 2 प्रमुख नदी है। आगे हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।